है उससे कहा जा रहा है कि वो शौकत तरीन साहब का मुकदमा जो है वो भी आर्मी चीफ ने ख़त्म करवाया। अब यही बात इमरान खान पहले कह रहे थे कि आप नैब को और कोर्ट्स को इन्फ्लुएंस हो रहा था और वो फैसले हो रहे थे कि किसने क्या करना है। ये जो एतराफ़ जुर्म है, ये जो एतराफ़ है, ये भी बहुत अहमियत का हामिल है। और ये मानना कि इसके बाद जो नवाज शरीफ के मुकदमे हैं और उसके साथ साथ जो शौकत तरीन साहब का नैब में मुकदमा है, अगर वो बकौल जावेद चौधरी साहब के जनरल बाजवा साहब ने कहा कि उन्होंने ख़त्म करवाया, ये बहुत एक संगीन मैं समझता हूँ इंटरवेंशन है पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम में और एक बहुत बड़ा एतराफ़ है। और इसके नतीजे में भी हमारे यहाँ जो बहरान है उसका इजहार होता है। और चौथी चीज़ ये कि उन्होंने कहा कि मईशत जो है वो सही नहीं चल रही थी और उसकी वजह से हमें इंटरवेंशन करनी पड़ रही थी। और रज़ा बाकर ने फ़ोन किया और कहा कि बड़ी हीट अप हुई है और इसलिए आप जो है वो आके कहें। अब मुझे आप बताइए कि कौन से मुल्क का आर्मी चीफ जो है वो स्टेट बैंक के गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर की जो अप्रोच है इकॉनमी की उसको डील करता है और उसको जो है वो स्ट्रेंथन करता है या कहता है कि ये सही अप्रोच नहीं है, गलत अप्रोच नहीं है। आप इकॉनमी के माहिर नहीं हैं। और उसके बाद जो पाकिस्तान की मईशत का हाल हुआ है पिछले 9 महीने में वो आपके सामने है। पाकिस्तान 6% के ऊपर कर रहा था। पाकिस्तान का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो 10% के ऊपर चल रही थी। पाकिस्तान में 55 लाख नौकरियां पैदा हुई थी। पाकिस्तान में फ़ी का आमदनी में मुसलसल इजाफा हो रहा था। हम 31 अरब डॉलर के करीब जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी उसके ऊपर चले गए थे और हमारी रेमिटेंस जो है वो भी इतनी ही चली गई थी। सो एक बहुत इकॉनमी, चलती हुई इकॉनमी को उन्होंने कह दिया कि वो अच्छी नहीं चल रही और हुकूमत तब्दील कर दी गई। और उसके बाद अब आज हमें नहीं पता IMF से इनका मुआहदा होता है नहीं होता। ये जो एतराफ़ात हुए हैं जनरल बाजवा साहब के तरफ से जावेद चौधरी साहब के कॉलम में, मैं ये समझता हूँ इसने मौजूदा हुकूमत की जो लेजिटिमेसी है, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये हुकूमत जो है वो लेजिटिमेट नहीं है। हम पहले दिन से बता रहे थे कि इस हुकूमत की कोई जो है वो कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन अब साबिक़ आर्मी चीफ की तरफ से जो ये बातें सामने आई हैं, इससे इस हुकूमत की जो रही सही कसर थी वो भी ख़त्म हो गई है। इसकी लेजिटिमेसी बिल्कुल जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है, ख़त्म हो गई है। और इसीलिए हम ये समझते हैं पाकिस्तान के बहरान का हल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नए इंतखाबात में है। और जितनी जल्दी हम नए इंतखाबात में जाए उतनी जल्दी हम पाकिस्तान को बहरान से निकाल पाएंगे। शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि कल कैप्टन सफदर ने एक बयान दिया है कि वोट को इज्जत दो का जो बयानिया है मुस्लिम लीग नून ने खुद जो है दफन कर दी है और मुस्लिम लीग नून के खुद लोगों ने ही जो है मुस्लिम लीग नून को जो है तबाह कर दी है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, ये बात तो ज़ाहिर है नून लीग की अपनी है, लेकिन नून लीग के अंदर अब काफ़ी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। मैं समझता हूँ जो शाहिद खाकान अवासी ने, मिफ्ता इस्माइल ने और अब आके कैप्टन सफदर साहब ने जो बातें कही हैं इनमें वज़न है। और हमें सियासी जमातें जो हैं उनको भी सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से जो है वो आगे पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ उस पर बात करेंगी। और स्पेशली ये जो आर्मी चीफ के जो अब इंकशाफात हैं उसके बाद तो बिल्कुल ही मामला जो है वो आपके सामने है। चौधरी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि जस्टिस जावेद इकबाल नैब के चेयरमैन ने हमारे गिरबान पर हाथ डाला था, अब हम भी उनके गिरबान पे हाथ डालेंगे। आप कैसे देखते हैं उसके? देखिए, मेरे ख्याल में जावेद इकबाल साहब हों या शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, हमें तलखियाँ कम करने की ज़रूरत है। तलखियाँ कम करते हैं। पहले ये तो देखें जिसके ऊपर इतनी बड़ी आप कन्फेशंस आ गई हैं, इसके ऊपर देखते हैं आप क्या आगे बात चलती है। थैंक यू। ये बता दें कि अपोजिशन एक अहम मुद्दा है जिसके लिए आप वो इंशाल्लाह जल्दी करेंगे। किसके नाम अभी तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। इलेक्शन की तारीख अभी नहीं मालूम और इलेक्शन की तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ असम्बली में बड़ी जमात है। फवाद चौधरी की जानिब से कहना है लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल किया है। फवाद चौधरी
चौधरी का कहना है लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अरकान असम्बली बहाल हो चुके। इलेक्शन की तारीख के हवाले से अदालती फैसले का इंतजार है। अभी अदालती फैसला नहीं आया, हम इसका इंतजार कर रहे हैं। तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, फवाद चौधरी की जानिब से ये कहना है।